नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय झा है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल संजय झा स्पेक्स। दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं जेनेवा इसलिए कि वहां पर गुरुवार को यानी कल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक हुई और उस बैठक में भारत चीन के पक्ष में खड़ा दिखा और पाकिस्तान मुसलमानों के हितों के खिलाफ दिखाई दिया। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, दरअसल मामला था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा लाया गया वो प्रस्ताव जिसमें चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के दमन पे चर्चा होनी थी। इस प्रस्ताव को ब्रिटेन का समर्थन था और ब्रिटेन ही नहीं, ब्रिटेन के साथ साथ इस प्रस्ताव को कई देशों का समर्थन था और तुर्की इसके सह प्रायोजक देशों में शामिल था। दोस्तों, चर्चा होने से पहले सुरक्षा परिषद के 47 कंट्रीज जो इसके मेंबर हैं उनको चर्चा हो या ना हो इस पे वोटिंग करनी थी और उस वोटिंग में 17 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया यानी चर्चा होनी चाहिए और 19 देशों ने उसके पक्ष में वोट किया यानी चर्चा नहीं होनी चाहिए। और भारत, मैक्सिको, ब्राजील और यूक्रेन समेत 11 देशों ने न तो खुद को वोटिंग से अलग रखा, यानी जिन देशों ने अपने आप को वोटिंग से अलग रखा उसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से चीन का समर्थन किया, यानी प्रस्ताव पे चर्चा नहीं होनी चाहिए और उइगर मुसलमानों का शिनजियांग में दमन हो रहा है, इस पे चर्चा नहीं हो। तो इसके पक्ष में अगर भारत ने अमेरिका के प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया होता तो शायद भारत के साथ साथ उसकी देखा देखी दो तीन और कंट्री उसके पक्ष में वोट में आते और तब चर्चा होना स्वाभाविक था। यानी भारत ने चीन पे एक तरह से एहसान किया है प्रस्ताव से खुद को, वोटिंग प्रक्रिया से खुद को अलग रख करके। अब सिर्फ भारत ही नहीं दोस्तों, मजे की बात और दिलचस्प बात यह है कि जिन 19 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया उसमें इंडोनेशिया भी है जो हमेशा मुसलमानों की रहनुमाई का नाटक करता है। इसमें पाकिस्तान भी है जो कश्मीर में एक मामूली घटना को ग्लोबल ट्रेजेडी के रूप में साबित करना चाहता है। और इसमें अरब यूएई भी है, इसमें कतर भी है। कतर ने हाल ही में भारत की एक घटना पर कितना बड़ा जहर उगला था ये आप लोग जानते ही हैं। तो ऐसे देश जब शिनजियांग में, चीन में मुसलमानों के उत्पीड़न को लेकर प्रस्ताव आया था तो उससे खुद को दूर रखा। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो पहले दोस्तों इस पर आते हैं कि भारत ने इस प्रस्ताव में वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा क्यों नहीं लिया, भारत ने चीन के खिलाफ मतदान क्यों नहीं किया। तो दोस्तों इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये है कि भारत की ये पुरानी नीति रही है कि सुरक्षा परिषद, मानवाधिकार परिषद यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार परिषद में अगर किसी देश के खिलाफ मानवाधिकार हनन का प्रस्ताव आता है तो भारत इसके खिलाफ वोट करेगा। ये भारत की पारंपरिक नीति रही है। तो पहला तो ये है कि भारत अपनी उस नीति को भारत ने दोहराया है उस प्रस्ताव के खिलाफ में खुद को एब्सेंट करके। भारत की नीति ये है कि या तो प्रस्ताव के खिलाफ वोट करेगा या खुद को अनुपस्थित कर लेगा, वोटिंग नहीं करेगा। और उसने खुद को वोटिंग नहीं किया, दैट मीन्स परोक्ष रूप से चीन को फायदा पहुंचा। अब चीन को फायदा पहुंचा करके भारत ने क्या करना चाहा, क्या भारत की इसमें कोई कूटनीतिक होशियारी है, कोई रणनीति है इसमें, तो इसको ये संभव है कि इसमें कुछ रणनीति भी हो। क्योंकि जाहिर है कि जिस तरह से चीन के खिलाफ प्रस्ताव आया उइगर मुसलमानों पर, उसी तरह भारत के खिलाफ भी एक प्रस्ताव आ सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स है, यानी मुसलमान से संबंधित जो राज्य हैं उन राज्यों, वो स्टेट यानी वो कंट्रीज लगातार और हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरने का प्रयास करते रहे हैं। और संभव है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के जो वहां पे जो भारत सरकार ने जो कुछ नई पहल की है उसको लेकर के फिर से एक प्रस्ताव सुरक्षा मानवाधिकार परिषद में वो लोग लाए हैं। अब उस समय भारत को ये देखना है कि चीन क्या करता है, चीन का स्टैंड क्या होगा। जैसे उइगर मुसलमानों के उत्पीड़न के प्रस्ताव को भारत ने
अपने आप को दूर रखा वोटिंग से, अब भारत उम्मीद करेगा कि चीन भी जब जम्मू कश्मीर पे कोई प्रस्ताव आए तो खुद को दूर रखे। अब देखना यह है कि भारत की ये जो उम्मीद है वो सही होती है या गलत होती है। हालांकि चीन ने अब तक जो कुछ भी किया है संयुक्त राष्ट्र में, सुरक्षा परिषद में, मानवाधिकार परिषद में, वो उसका स्टैंड भारत के खिलाफ गया है। तो फिर भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो भारत का एक ये समीकरण हो सकता है चीन के पक्ष में खुद को एब्सेंट करके वोटिंग प्रक्रिया से। लेकिन दोस्तों, भारत की बात तो समझ में आती है। ये मुस्लिम कंट्रीज जिसका मैंने नाम लिया, इंडोनेशिया, कतर, यूएई, पाकिस्तान, जो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा मानते हैं, इन देशों ने खुद को प्रस्ताव से दूर क्यों रखा? तो इसका कारण एक ही हो सकता है कि चीन का डर। इनको डर है कि अगर हमने चीन के खिलाफ प्रस्ताव में हम शामिल हुए तो चीन हमें छोड़ेगा नहीं, बख्शेगा नहीं। और ये डर पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है, यूएई को भी पता है। और सिर्फ डर के साथ साथ ये भी साबित हो गया कि मुसलमानों की रहनुमाई या मुसलमानों के हित की बात करना इनका सिर्फ एक दिखावा रहता है। जब बात आती है अपने हित की तो ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं ऐसे देश। तो दोस्तों, बहरहाल अमेरिका को भारत की मजबूरी भी समझना होगा, क्योंकि भारत की एक तो ये मजबूरी थी कि उसका हमेशा से ये रहा है, उसकी नीति रही है कि हम मानवाधिकार को लेकर किसी वोट में हम प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं करेंगे। एक तो ये बात, और दूसरा जो आगे आने वाले जो कुछ भी होगा जम्मू कश्मीर को लेकर के मानवाधिकार परिषद में, उसमें भारत को भी साथ चाहिए था। तो अब देखना ये है कि जिन देशों ने चीन अमेरिका को नाराज करके चीन के पक्ष में मतदान किया है, उसको लेकर के अमेरिका का स्टैंड क्या होता है। बहरहाल अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, वो अभी एक सप्ताह की यात्रा पे ये अमेरिका गए हुए हैं। वो अमेरिका से उनको मदद चाहिए, इमदाद चाहिए, और अमेरिका भी भारत को नाराज करके पाकिस्तान को हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। तो अब वही पाकिस्तान जो है, जब उइगर का मामला आया तो उसने अमेरिका का साथ नहीं दिया, उसने मुसलमानों का साथ नहीं दिया, वो चीन की गोद में जा बैठा। अब ये इस मामले का उलझा हुआ पक्ष है, ये कैसे सुलझता है, अमेरिका पाकिस्तान को लेकर के अपनी रणनीति को किस तरह से फिर से तय करता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आप मुझे इजाज़त दीजिए। इन चीज़ों को, विषय वस्तु को समझने के लिए हमने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं किसी न्यूज़पेपर के, किसी न्यूज़ बुलेटिन्स के, न्यूज़ पोर्टल्स के। आपको उन चीज़ों से, आपको उन स्क्रीनशॉट्स की मदद से चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तब तक के लिए साथियों, हमें इजाज़त दीजिए। आपका आज का दिन शुभ हो। मैं बहुत जल्दी फिर नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। थैंक यू।